अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर उस्मान इधर है। सो आज जो हम बात करेंगे, हम कैनो मॉडल की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि पहले इंग्लिश वर्जन था, तो ये उर्दू वर्जन है इस वीडियो का, ताकि उन लोगों को समझाया जा सके जो इंग्लिश के अंदर प्रॉपर्ली नहीं समझ सके। सो जो उर्दू वर्जन के अंदर जो है, हम स्टार्ट करेंगे कैनो मॉडल के बारे में। तो जो कैनो मॉडल है वो बेसिकली यूज़ होता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, कि आपके कस्टमर जो है वो किसी चीज़ को कितना पसंद करता है और वो कितना खुश है उस चीज़ को परचेज़ करके, या ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो कस्टमर जो है उस चीज़ को ख़रीदे। सो कैनो मॉडल की जो बेसिक्स हैं उसके अंदर हमारे पास एक मॉडल है। जो मॉडल के अंदर हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट्स आपके पास होता है बेसिक, दूसरा आपके पास परफॉर्मेंस का है, और तीसरा आपके पास एक्साइटमेंट का है। जो कैनो मॉडल है वो आपको जो है डिफरेंट कस्टमर नीड्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा और हेल्प करेगा कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। जैसा कि यहाँ पे बेसिक है, तो वो आपको ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके कस्टमर को चाहिए। इसके बाद वो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, और फिर इसी तरीके से एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएगा। कैनो मॉडल आपको ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ का, तो आप उसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मॉडल। आप इस मॉडल के थ्रू उसे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी बनी हुई है, उसके लिए भी आप कैनो मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो चीज़ है या मेरी प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्यों सक्सेसफुल नहीं थी, या मार्केट में उसको कस्टमर्स ने क्यों नहीं ख़रीदा। तो जो अगर आगे डिटेल में फ़र्दर बात करें, तो कैनो मॉडल जो है आपके पास जो पहला बेसिक कंपोनेंट है, इसको हम थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। आप काफ़ी जगहों के ऊपर इसका नाम थ्रेशोल्ड भी देखेंगे और बेसिक भी देखेंगे, दोनों एक जैसी चीज़ें। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। बेसिक को हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। डिससेटिस्फायर का मतलब है कि नाखुश लोग। ये वो लोग हैं या प्रोडक्ट की वो क्वालिटीज़ हैं जो कस्टमर के लिए बिल्कुल कोर रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी है, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो गाड़ी रोड के ऊपर चल नहीं सकेगी। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इससे कस्टमर खुश तो नहीं होगा, लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर एक और रिक्वायरमेंट होगी तो वो उस चीज़ को परचेज़ करेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं या ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट में होंगी तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो सकेगी। इसी तरीके से जो दूसरा आपके पास एट्रीब्यूट है वो आपके पास परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट है। इसको हम सेटिस्फायर भी कहते हैं, कि आपके कस्टमर को सेटिस्फाई तो कर देता है लेकिन खुश नहीं करता। तो अगर आपके कस्टमर को आपने ज़्यादा खुश करना है, और ज़्यादा अगर आपका कस्टमर चाहे कि वो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट डालने पड़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट डालने की वजह से आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद करे। जैसा कि एक गाड़ी है, अगर एक गाड़ी आपके पास एक बेहतर फ्यूल इकॉनमी देती है और एक गाड़ी है वो आपके पास कम बेहतर फ्यूल इकॉनमी देती है, लेकिन अगर दोनों की प्राइस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, तो आप उस चीज़ को परचेज़ नहीं करेंगे। अगर दोनों की प्राइस बराबर होगी, तो फिर भी आप सोच सकते हैं कि मैं अच्छे फ्यूल वाली गाड़ी परचेज़ करूं, और अगर दोनों में फ़र्क कम होगा तो फिर आप उनके दोनों को कंपैरिजन कर सकेंगे। तो जो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर आप ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो आपकी जो कस्टमर है उसके हैप्पी होने के या खुश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही होती हैं, कि लाइक ये गाड़ी अच्छी है, इस गाड़ी की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, इस गाड़ी के पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो आपके पास एक्साइटमेंट या डिलाइटर्स। ये बेसिकली आपके पास एक बोनस एट्रीब्यूट है। ये वो चीज़ें होती हैं जो सम टाइम हमें पता ही नहीं होता कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, और आपकी कस्टमर उस चीज़ की डिमांड करता है या नहीं, या उस चीज़ को पसंद करेगा या नहीं। डिलाइटर्स जो होते हैं वो आपके पास परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स के बाद आते हैं। हो सकता है कि आप डिलाइटर्स को ऐड करें तो आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप डिलाइटर को ऐड करें तो आपकी प्रोडक्ट टोटली फेल हो जाए। तो जो हम डिलाइटर्स की जब बात करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। और जो है, अगर आपके पास एक और मसला डिलाइटर्स में ये आएगा कि डिलाइटर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर पता नहीं होते किसी को। अब जैसे एक गाड़ी जो है वो उसकी फ्यूल इकॉनमी भी अच्छी है, उसको आपने फुल ऑप्शन कर दिया, उसमें पावर विंडोज़ डाल दी, जीपीएस ऐड कर दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो जब कॉस्ट हाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो यूज़र की रेंज से बाहर हो जाएगी। कस्टमर को शायद वो गाड़ी चाहिए ही ना हो, तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाएगी। तो डिलाइटर्स को ऐड करते हुए हमें पहले सोचना चाहिए और सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। यही कैनो मॉडल आपको बताता है कि आप किस तरीके से इन तीनों चीज़ों के ऊपर सर्वे कंडक्ट करके, या इन तीनों चीज़ों के या किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट डेवलप हो रही है उस पर सर्वे कंडक्ट करके उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं।
यही चीज़ हम लोग सिक्स सिग्मा में सीखते हैं और ये हम नॉर्मली किसी भी फील्ड या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब कैनो मॉडल की जो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन ये है कि कैनो मॉडल के थ्रू आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं अपनी कस्टमर नीड्स के। आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर की कौन सी रिक्वायरमेंट है और कस्टमर आइदर किस चीज़ से खुश होगा नहीं। जैसे हम नॉर्मली सॉफ्टवेयर बिल्डअप करते हैं तो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस या कॉन्सेप्ट एनालिसिस हम इस वजह से कंडक्ट करते हैं कि हम ये पता कर सकें कि कस्टमर की कौन सी रिक्वायरमेंट है और आइदर वो रिक्वायरमेंट कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो इंटरव्यूज़ हैं हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आती है वो आपके पास आती है कि आप कोई फोकस ग्रुप्स वगैरह इस्टेब्लिश कर लें। जैसे आप डिफरेंट लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठ के करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कैनो मॉडल के एनालिसिस के अंदर। अब कैनो मॉडल का एक और फ़ायदा है कि ये आपको वो चीज़ें निकाल के देगा जो आपकी क्रिटिकल टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी क्वालिटी की कोर रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कैनो मॉडल से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अल्टीमेटली एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकेंगे। इसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट आपको निकाल के देगा जो ऑलरेडी आपके कस्टमर ने शायद आपको ना बताई हो, या आप सर्वे के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपको कैनो मॉडल इस बारे में भी हेल्प आउट करेगा कि आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर कैसा डिफरेंस है, एक अच्छी है एक बुरी है, कौन सी किसके अंदर कौन सी फंक्शनलिटी है। तो कैनो मॉडल के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नहीं कि ये न्यू प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये पुरानी प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अभी तक का लेक्चर हमारा यहीं तक है कैनो मॉडल की बेसिक्स के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वीडियो को उर्दू के अंदर आप कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे आपको समझा सकें। शुक्रिया।